यहाँ तक तो मैं जानती हूँ। क्या आप भी उन्हीं राम को जपते हैं कि कोई और राम है? बाबा सुन करके गदगद हो गए और यहाँ बाबा लिखते हैं, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चान जग छाए। हृदय में चरित्र आने के साथ साथ भगवान का पूरा शरीर पुलकित हो गया, एक एक रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्र से प्रेम के आंसू निकल पड़ा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरी नयन बहानिया। भगवान कहते हैं कि मेरा गुण गाते ही शरीर रोमांचित हो जाए, बाई गदगद हो जाए। और याद रखिएगा, जिन बातों को हमारी जिह्वा नहीं कह सकती है ना, वो बातें हमारी ये आंखें कह करके बता देती है। भगवान के भक्त का ये असली लक्षण है। कहते मेरा गुण गाते ही भक्त के आंखों में आंसू आ जाए और पूरा शरीर रोमांचित हो जाए, ये मेरे भक्त का असली लक्षण है। समझिए वो भगवान का भक्त है। बाबा सुने श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद आया और भगवान शंकर तुरंत सुनने के बाद 48 मिनट के लिए समाधि में चले गए। 48 मिनट बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, अच्छा आपसे एक बात निवेदन करो, बाबा जब समाधि में चले जाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। अब कल्पना करिए, आप एक 2-4 सेकंड के लिए आप नेत्र को बंद करके यदि कोई भजन करते हैं या भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो कितना सुख मिलता है ना। जितना आनंद, जितना सुख आंख खोल करके भजन करने में, सुनने में आनंद नहीं आता है, उतना तो बंद करके सुनने में और भजन करने में आनंद आता है ना। तो अब यहाँ बताइए, जब भगवान भोलेनाथ को नेत्र बंद करके ही भजन करने में इतना आनंद आ रहा था, तो फिर वो ध्यान से बाहर क्यों चले आए? बाबा भोलेनाथ जी सोचे, यदि मैं नेत्र बंद करके भजन करूंगा तो केवल मुझे सुख प्राप्त होगा, और यदि मैं ध्यान से बाहर आकर के पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो आने वाले इस पृथ्वी पे समस्त जीव को सुख प्राप्त होगा। यही कारण था कि भगवान शंकर ध्यान से बाहर आ गए। परमार्थ में लगिए। पार्वती जी कथा सुनेंगी और उनके व्यवहार में आगे चलकर के पूरे विश्व को सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए और अपने स्वार्थ का त्याग करके जो दूसरों को सुखी करने में लगा हुआ है, वह जीव परमार्थ में लगा हुआ है। बाबा ध्यान में थे, ध्यान से बाहर आ गए। भगवान कहते हैं कि देवी, जिस प्रकार ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश चली जाए, प्रकाश के अभाव में हम रस्सी को सर्प जान लेते हैं। अभी अंधेरा हो जाए तो रस्सी कहीं रास्ते में हो तो आप उसको सांप जान लेंगे, पल के सब लोग जान लेते हैं। प्रकाश के अभाव में जिस प्रकार से हम रस्सी को सांप जान लेते हैं, सांप दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से राम जी के आने के बाद राम जी
को जान लेने के बाद ये जो सत्य संसार है ना, समझते ये सच में मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बंधु, कोई सत्य नहीं है, कोई अपना सत्य सिर्फ एक है, हमारे परमात्मा। ये सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। लीला मात्र के लिए आए हैं, जाता नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यही पे कपड़े बदल बदल के। अरे कोई कुकर का वस्त्र पहन के आ जाता है, कोई सुकर का वस्त्र पहन के चला आता है, कोई बाज का वस्त्र पहन के चला आता है, कोई मनुष्य का वस्त्र पहन के चला आता है। जैसा लीला करते हैं वैसे प्रकार का वस्त्र धारण करके भगवान भेजते हैं। इसलिए ये सारी संसार को हम अपना मानते, अपना है सत्य मानते हैं, लेकिन भगवान को क्या करते हैं, हम झूठा मानते हैं। जिस दिन हम उस परमात्मा को जान लेते हैं ना, हम भजन क्यों करते हैं, भगवान को जानने के लिए करते हैं। दान पुण्य क्यों करते हैं, प्रसन्न के लिए। भजन इसलिए करते हैं परमात्मा को जानने के लिए। जिस दिन राम जी को हम जान जाएंगे, भगवान के बारे में जान जाएंगे, उस दिन ये सत्य संसार है ना, ये सब की सब झूठा दिखाई पड़ने लगेगा। इससे मोह माया हटा करके आप भगवान के चरणों में मन लगा लेंगे। उस दिन से आप झोली माला लेकर के क्या करेंगे, भजन राम का तो करते रहोगे। राम नाम का भजन करना प्रारंभ कर देंगे। राम के नामों में विलीन हो जाएंगे एकदम। तब कहेंगे अरे छोड़ो इस संसार से हट करके इस भगवान में मन लगाओ। कोई नहीं है अपना, सब स्वार्थ के लिए हैं। कोई बिना स्वार्थ का हमसे प्रेम नहीं करता है, हमसे जुड़ा नहीं होता है। इसलिए भगवान को जान लेने के बाद ये सारा संसार झूठा लगता है। सोई जाने जही देहु जनाई, जिसको राम जी जनवाते हैं वही राम जी को जान पाता है। सब लोग राम जी को जान नहीं पाते हैं, और राम जी जनवाते किसको, जिसका ये मन निर्मल हो गया है। इसलिए मन को निर्मल बना के अब बैठे हैं यहाँ पर कथा में, और देखिए यहाँ पता चल रहा है कि अमर साहेब बाबूजी वहाँ जलेबी छनवा रहे हैं, उन्नीस भैया सुंदर सुंदर वहाँ समोसा छनवा रहे हैं। सबका ध्यान है कि कथवा कब खत्म होता है कि जाके गरम गरम जलेबी खाते हैं। यहाँ जब तक बैठे हैं समोसा जलेबी को हटा करके मन से एकदम भगवान में लीन हो जाइए, तब राम जी जनवाएंगे। नहीं तो राम जी कहेंगे अरे छोड़ो नरक में भी ठेला ठेली। बोलिए राघवेंद्र सरकार की हो। इसलिए जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे जागने के बाद संशय स्वप्न समाप्त हो जाता है, वैसे राम को जान लेने के बाद ये सारा संसार समाप्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। अरे राम का नाम ले लो तर जाओगे। उठाओ पूरा हाथ भाव से, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए हाथों से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए धीरे धीरे किनारे किनारे से आकर के दान भी करते रहिए और मुख से भगवान का नाम भी लेते रहिए। हाँ, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इसलिए पूरे भाव पूर्वक आप इस कथा पंडाल में आइए और हाथों से दान करते रहिए। हाथ आपका दान करने से धन पवित्र होता है, भजन करने से मन पवित्र होता है और सेवा करने से तन पवित्र होता है। कितना भी धन इकट्ठा करके कमा करके रखते हैं और जब तक हम दान नहीं करेंगे ना
तब तक धन पवित्र होने वाला है नहीं, चाहे आप कितना भी धन कमा दे, क्यों नहीं। इसलिए यदि धन को पवित्र करना है तो धन को दान करते रहिए। डेहरी में धान भरा रहेगा तो ऊपर से कहाँ भरेगा, वो उसी में सड़ जाएगा। गेहूं धान उसको खाली करेंगे तब न भरेगा। इसलिए आप खाली करिए और हमारे भगवान से कहिए, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे, ना बहला